नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करेगा, क्योंकि दोस्तों ई श्रम कार्ड से आप 12 बड़ी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यानी कि एक ई श्रम कार्ड से 12 योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, वह 12 योजना कौन कौन सी है हम आपको बताएंगे, और उन योजनाओं से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं वह भी जानकारी आपको मिलने वाली है, जैसे कि पेंशन, रोजगार, शिक्षा और दोस्तों और भी अदर यहाँ पर लाभ है जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप उन योजनाओं के नाम हम आपको यहाँ पर बताएंगे, उन सभी की लिस्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, 2 लाख रुपये तक का फ़ायदा आपको मिल सकता है अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर 12 योजनाएं हैं वह संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों सहित कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड योजना चलाई गई है। यानी कि जितने भी असंगठित क्षेत्र में मजदूर रहते हैं, जो रेहड़ी पटरी पर कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज़ की दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों यह ई श्रम कार्ड बनाया गया है। और बताया गया कि ई श्रम कार्ड दोस्तों अगर आपके पास है तो देश का कोई भी असंगठित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनको लाभ नहीं दिया जाएगा। बस आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है, वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो दोस्तों कमेंट करिएगा। सही दोस्तों, बताया गया है कि ई श्रम कार्ड से लाभार्थी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। यानी कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसी समय देश में करीब दोस्तों 12 ऐसी सरकारी योजनाएँ हैं जिनका लाभ ई श्रम कार्ड से उठाया जा सकता है। वैसे तो भारत देश में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन दोस्तों उन सभी योजनाओं में से 12 योजना ऐसी हैं जिसके अंतर्गत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है। वहीं दोस्तों, अब वह 12 योजनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए उसके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। यदि आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो आप इन 12 सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक दोस्तों ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वैसे दोस्तों ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आप कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं, और अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तब भी आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो दोस्तों आपकी ज़्यादा छानबीन नहीं की जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी लाभ भी प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड की सहायता से जिन सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, ताकि आप भी आसानी से उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर वह जो सरकारी योजनाएं हैं जो वर्तमान समय में ई श्रम कार्ड से जोड़ी गई हैं, चलिए उन सभी 12 योजनाओं का लाभ नाम हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार से वह योजना चलाई गई है। तो यहाँ पर जो पहली योजना है वह है आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। दोस्तों, यह एक प्रकार की पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 3000 रुपये प्रति माह पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। दोस्तों, इस योजना में आपको कुछ रुपये जमा करने होते हैं हर महीने, जिसके अंतर्गत आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह लाभ आपको तब मिलेगा जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है। यानी कि 60 साल के बाद आपको सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पेंशन देना शुरू करती है।
वहीं दोस्तों नंबर 2 पर बताया गया है स्वरोजगार करने वाले के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। जी दोस्तों, यह भी एक बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आप स्वयं का कोई कार्य करते हैं या फिर दोस्तों आप श्रमिक हैं या फिर आप कार्य करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप भी राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है, लेकिन इसमें एक बड़ा फ़ायदा है। अगर यहाँ पर दोस्तों पति पत्नी हैं और उन दोनों में से एक ने पेंशन बनवाई हुई है और खुदा ना करे उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों उनका 50% जो हिस्सा होता है पेंशन का, वह दूसरे जीवन साथी को मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को लाभ मिलेगा, ठीक है, और अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को यहाँ पर लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और वो भी दोस्तों 50% लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर 3,000 पेंशन है, 3,000 रुपये पेंशन है हर महीने की, तो आपको या फिर यहाँ पर पत्नी को, दूसरे जीवन साथी को 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसमें भी आपको कुछ पैसे हर महीने जमा करने होंगे। दोस्तों स्वरोजगार योजना के यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का हर महीने के हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार से भी दोस्तों आप पैसा जमा करना चाहेंगे, उसी प्रकार से आप यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं। वही दोस्तों नेक्स्ट नंबर 3 पर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। जी दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको बीमे की सुविधा दी जाती है। वहीं नंबर 4 पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। दोस्तों यह भी एक बीमा योजना है जिसके अंतर्गत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट योजना है वह है आपकी 5वीं योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना। वही दोस्तों नेक्स्ट योजना आपकी अटल पेंशन योजना। यह पेंशन दोस्तों, यह योजना भी एक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये तक का पेंशन को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपको प्रति माह इन्वेस्टमेंट करना होगा, इनके हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। वहीं दोस्तों नेक्स्ट पर यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। 7 पर दोस्तों इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्तियों को सरकार की तरफ से आवास दिए जाते हैं, नए मकान दिए जाते हैं, जिनके कच्ची छत है, कच्चे मकान हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों जिस भी योजना का आप लाभ लेना चाहेंगे, उस योजना के लिए आपको अप्लाई करना होगा। वही नेक्स्ट पर बताया गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। यह भी दोस्तों एक बहुत अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वही दोस्तों नेक्स्ट योजना है आयुष्मान भारत योजना। जी दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक साल में दोस्तों 5 लाख रुपए तक का, दोस्तों 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वह फ्री सरकार द्वारा किया जाता है। अगर आप आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ लेना चाहेंगे तो आपको आयुष्मान भारत योजना के लिए अप्लाई करना होगा। और दोस्तों आप राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से लाभ लेना चाहेंगे तो आपको राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत अप्लाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी पेंशन का लाभ चाहिए उसी योजना के अंतर्गत आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट जो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो छात्र होते हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिस प्रकार से भी आपकी शिक्षा होती है उसी प्रकार से यहाँ पर आपके कौशल को देखते हुए, आपकी शिक्षा को देखते हुए आपकी कौशल का यहाँ पर प्रबंध किया जाता है। आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और सरकार द्वारा यहाँ पर रोजगार भी दिया जाता है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट है योजना नंबर 11। दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के अंतर्गत भी दोस्तों जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर है नेक्स्ट योजना आपकी 12। तो दोस्तों बताया गया है कि महामारी अकाल के दौरान बांटे जाने वाली जो सहायता है वह ई श्रम कार्ड से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी यहाँ पर जो बीमारियां है, महामारी है वह आई है। कोरोना को देख लीजिए, कोरोना में दोस्तों सरकार द्वारा कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं, 500 रुपये भी प्रदान किए गए हैं, जनधन खाते में भी डाले गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अब हाल ही में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की बात करें
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 500 रुपये देने का भी ऐलान यहाँ पर किया था, जो कि श्रमिकों के बैंक खाते में भी ट्रांसफ़र हुए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है दोस्तों, तो उन्होंने कोई ना कोई गलती की है या फिर वे इस योजना के पात्र नहीं हैं, इसलिए उनको लाभ नहीं दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको और भी क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब दोस्तों हमने आपको 12 योजनाएं बताई है, अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पर यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारक को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है और उनकी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनको सरकार की तरफ से उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाता है। साथ ही नेक्स्ट बताया गया है कि इसके लिए कामगार का कोई प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसके लिए कोई भी आपको पैसा जमा नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से यह मुफ्त में ही लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बताया गया है कि यदि रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण विकलांग की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। ठीक दोस्तों, और अगर यहाँ पर विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जो ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड अगर आपने बनवाया है और यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और अगर उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनका कोई अंग डैमेज हो जाता है, जैसे कि हाथ खराब हो गया या फिर शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उनको 1 लाख रुपये तक का लाभ जाता है। इनके मृत्यु होने के बाद 2 लाख और शरीर का अंग खराब होने के 1 लाख रुपये, इनके विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये दोस्तों एक बीमा है जो कि ई श्रम कार्ड धारक को दिया जाता है। वहीं दोस्तों बताया गया है कि सरकार लाभार्थी को भविष्य में पेंशन का लाभ भी देता है। जैसे कि हमने आपको पेंशन की कई योजनाएं बताई हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन जिस भी योजना का लाभ आप लेना चाहेंगे उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। वहीं दोस्तों नेक्स्ट पर बताया गया है कि ई श्रम कार्ड के जरिए लोगों को इलाज में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के बारे में हमने आपको बताया है कि 5 लाख रुपये तक का 1 साल में आप फ्री इलाज करा सकते हैं। वहीं नेक्स्ट पर बताया गया है कि गर्भवती महिला को बच्चे के भरण पोषण के लिए भी राशि दी जाती है, यानी कि जो जच्चा होती है, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनको भी सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पर बताया गया है कि इसके अलावा मकान बनाने के लिए भी धनराशि दी जाती है। जैसे कि दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यहाँ पर 3 किस्तों में यह लाभ दिया जाता है। प्रति किस्त में दोस्तों 40,000 रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं, जो कि अब हाल ही में ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। दोस्तों काफ़ी व्यक्तियों की जो पहली किस्त है, दोस्तों पहली किस्त सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है आवास योजना के लिए दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अलग अलग ज़िले में दोस्तों यह किस्तें ट्रांसफ़र की जा रही हैं, ताकि आपके ज़िले की भी जानकारी दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों नेक्स्ट पर बताया गया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब परिवार होते हैं और उनके परिवार वाले दोस्तों उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, आर्थिक स्थिति के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, तो दोस्तों इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा यहाँ पर बड़ा अहम कदम उठाया गया है। ई श्रम कार्ड को लेकर उनकी पढ़ाई के लिए भी खर्च सरकार की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आसानी से पढ़ाई के खर्च के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जो बताएगा। कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों आपसे हम निवेदन करेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों जो भी योजनाएं हमने आपको बताई है, अगर आप जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिया जाता है, कितना लाभ दिया जाता है और कैसे आप लाभ ले सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, अगर आप ये संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम दोस्तों आपको प्रत्येक योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें कि किस योजना के अंतर्गत कितना लाभ दिया जाता है और कैसे लाभ लिया जा सकता है, लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, वह संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप हम देते रहेंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और जिस भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, जिस भी योजना के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं,
आपको कमेंट बॉक्स में जाकर उसी योजना का नाम लिख देना है। ठीक दोस्तों, ताकि हम दोस्तों आपको उसी योजना की जो जानकारी है वह दे सकें। तो दोस्तों अब चाहेंगे आपसे ज़्यादा और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में आशंका है, डाउट है, तो वह आप क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए जो जानकारी है वह इकट्ठा कर सकें और दोस्तों हम आपकी जो समस्या है उसको सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।